हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो, जिसमें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिनिमम स्टॉक क्या है, आप कैसे मार्क बुक्स में मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और कैसे उसकी रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि मिनिमम स्टॉक क्या है और आप कैसे इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी आइटम होती है जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है और डेली बेसिस पर आपकी वो XYG आइटम्स काफी सेल होती है और उस पर आप काफी अच्छा मार्जिन भी बचा सकते हैं। तो इस तरह की आइटम्स को अपने स्टॉक में हमेशा मेंटेन रखने के लिए आप मार्क बुक्स के मिनिमम स्टॉक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ताकि शॉर्टेज की कमी से आप भारी नुकसान से खुद को बचा सके। साथ ही अगर आप अपने 2 से 3 दिन की सेल इन्वेंटरी को मेंटेन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्टॉक ऑर्डर करना है उसे डिलीवर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं या किसी भी अन्य रीजन से आपका ऑर्डर डिले हो जाता है और आप नहीं चाहते कि किसी भी कारण से उस पर्टिकुलर स्टॉक की कमी हो, तो आप अपने ऑर्डरिंग प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए मार्क बुक्स के मिनिमम स्टॉक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और आप मिनिमम स्टॉक को आइटम क्रिएट करते टाइम भी मेंटेन कर सकते हैं और आइटम क्रिएशन के बाद भी, जिसके लिए आप आइटम विंडो पर एडवांस इन्फो में आएंगे और क्वांटिटी सेक्शन में स्विच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको मिनिमम क्वांटिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप अपने पर्टिकुलर आइटम की मिनिमम क्वांटिटी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ये आइटम की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और आप चाहते हैं कि जब भी इस आइटम की 200 क्वांटिटी स्टॉक में रह जाए तो आप तुरंत उसका रीऑर्डर जनरेट करके उसको रिफिल कर ले, ताकि स्टॉक खत्म होने से आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आप यहाँ मिनिमम क्वांटिटी फील्ड में 200 मेंशन कर लेंगे और ऐसे ही आप सेल बिल विंडो पर दिए सेटिंग आइकन पर आएंगे और एडवांस्ड सेटिंग में स्विच करेंगे। देन इस मिनिमम लेवल क्रॉस ऑप्शन को यस पर सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करके चेंजेस सेव कर लेंगे। इससे जब भी आप पर्टिकुलर आइटम की बिलिंग करेंगे जिसमें आपने मिनिमम स्टॉक मेंशन किया होगा, तो सॉफ्टवेयर बिलिंग के टाइम वो लेवल क्रॉस होते ही आपको इंडिकेशन दे देगा, जिससे आप अपने स्टॉक का रीऑर्डर जनरेट कर लेंगे। इस तरह से आप आइटम्स में उनका मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि कौन से स्टॉक की कितनी क्वांटिटी सेल हो गई है और किस स्टॉक को रीऑर्डर करने की जरूरत है इत्यादि, जिसके लिए हम रिपोर्ट से इन्वेंट्री रिपोर्ट पर आएंगे और स्टॉक रिपोर्ट में दिए मिनिमम रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन सेलेक्ट एजेंसी विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको आपने सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनीज क्रिएट की होगी उसकी लिस्ट शो होगी। आप जिस कंपनी की मिनिमम लेवल स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहते होंगे उस कंपनी के आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। और अगर सभी कंपनीज की मिनिमम लेवल स्टॉक आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से ऑल कंपनीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिलेक्टेड कंपनीज के बेस पर मिनिमम लेवल स्टॉक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको आइटम का मिनिमम लेवल स्टॉक शो हो जाएगा। स्टॉक कॉलम में आपको उसकी सेल क्वांटिटी शो हो जाएगी, मतलब कि जितनी क्वांटिटी पर्टिकुलर आइटम की सेल हो गई होगी वो काउंट शो होगा। और साथ ही यहाँ रिक्वायर्ड कॉलम में सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको पर्टिकुलर आइटम की कितनी क्वांटिटी रीऑर्डर करने की नीड है। आप राइट साइड में दिए शॉर्टकट कीज की हेल्प से फिल्टर लगाकर भी मिनिमम स्टॉक देख सकते हैं, जैसे कि डेट फिल्टर लगा सकते हैं, जब से जब तक की डेट या मंथ की रिपोर्ट आपको फिल्टर करके देखनी होगी। फिर फिल्टर टैब में आपको कुछ फिल्टर दिए गए हैं, इनके बेस पर आप रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। स्टॉक समरी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट इज आपको ओपनिंग, इनवर्ड और क्लोजिंग क्वांटिटी के साथ रिपोर्ट देखनी है या नहीं। रिपोर्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूएशन किस बेस पर आप देखना चाहते हैं, दैट इज कॉस्ट, MRP, परचेज रेट, ए रेट एंड सो ऑन। सिमिलरली आप इनवर्ड एंड आउटवर्ड वैल्यूएशन किस बेस पर देखना चाहते हैं, ये आप यहाँ इनवर्ड एंड आउटवर्ड वैल्यूएशन के ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिपोर्ट को व्हाट्सएप ड्राइव या मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, एक्सेल एंड PDF में इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट को और डिटेल में देखना चाहते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर आइटम की समरी आपने देखनी है या उसको मॉडिफाई करना है, तो आप उस एंट्री पर क्लिक करेंगे और ड्रिल डाउन करके, मतलब कि एंटर की हेल्प से किसी भी आइटम को डिटेल में देख सकते हैं, उसे मॉडिफाई, डिलीट इत्यादि कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क बुक्स में मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।